हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ म्यूट बॉय का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। और उससे पहले गाइस, मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहती थी कि मैं पिछले लगभग काफ़ी दिनों से ना पिछले मंथ से लेकर अभी तक मैं एक डार्क लव स्टोरी है, फैन फिक्शन है, उसे शेयर कर रही थी। और आज वो फाइनली कंप्लीट हो गई है। मैंने उसके 23 चैप्टर जो हैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं और वो स्टोरी जो है आज कंप्लीट हो गई है। तो जिसको भी गाइस जंक्षा और विभूषण के बीच में लव स्टोरी और इस तरह के लव एंगल पसंद हैं और ये एक अडल्ट कंटेंट है, ये 18+ ही है, तो गाइस जिसको भी ऐसा कॉन्सेप्ट पसंद है, वियर्ड कॉन्सेप्ट और ओपन माइंडेड हैं, वो जाकर इसे पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और गाइस, मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ आई लव माई सिस्टर इन लॉ जो है वो अपडेट करना शुरू कर दूंगी। जैसे कि मैंने ये वाली स्टोरी जल्द से जल्द ख़त्म कर दी और माई ब्लडी साइको भी, जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल मैं वॉटपैड और AO3 पे कंटिन्यूसली अपडेट कर रही हूँ। तो गाइस, मैं जल्द से जल्द उन्हें भी अपडेट करूँगी। थैंक यू वेरी मच। आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा, मोरन को कुछ भी याद नहीं था और मोरन जो है वो सब कुछ भूल गया था। इसकी वजह से मोरन जो है वो कम से कम क्लाउड रेसेस में 1 महीने तक रहता है। 1 महीने तक वो जब क्लाउड रेसेस में रह रहा था ना, तो उसे यहाँ पर जानबूझकर विभूषण जो था वो जिंगशी में ले आया था। जिंगशी में ले आने की वजह से विभूषण ही उसके सारे खाने पीने का पूरा ध्यान रखता था। शिजुई और लूना हमेशा उसके आसपास ही घूमते रहते थे और उसे विजिट करने के लिए चू वेनिंग भी कभी कभी आया करता था। ये सारे मिलके कभी उसे पढ़ाते थे, कभी कुछ बताते थे और कभी कुछ। एक दिन इसके हाथ ना लवांगची जो है वो कुछ नोट्स पढ़ रहा था जो कि इसके हाथ लग जाते हैं। और यहाँ पर हमारे मोरन की जो मेमोरी थी वो बहुत शार्प थी। जब वो इस तरह के नोट्स को पढ़ रहा होता है तो ये पता चलता है कि ये यीलिंग पेट्रियार्क के द्वारा लिखी गई चीज़ें हैं और वो उस पूरी की पूरी पोइट्री को पढ़ने लगता है। जब वो उस पोइट्री और उससे जुड़ी हुई कहानी को पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसने बचपन में कभी पढ़ी थी। और आप लोगों को याद होगा, जब मोरन बहुत छोटा था तब वांगची उसे यीलिंग पेट्रियार्क द्वारा लिखी हुई बुक को और पोइट्रीज़ को हमेशा पढ़ाया करता था और विभूषण भी इन सब चीज़ों को पढ़ाया करता था। तो जब वो पढ़ता है ना तो उसे ऐसा फ्लैशबैक से आने लगते हैं कुछ। लेकिन जब भी वो कुछ सोचने की कोशिश करता था, जो उसकी मेमोरी जो है वो कहीं ना कहीं इन लोगों ने लॉक करके रखी हुई थी डीमंस ने, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा सर दर्द होता था और वो फिर से बेहोश हो जाता था। उसको बहुत ज़्यादा कटल करके हमारा विभूषण रखा करता था। विभूषण उसके साथ बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बिहेव करता था, जिसकी वजह से मोरन को फिर से विभूषण के साथ एक अटैचमेंट फील होती थी। और मोरन जब भी क्लाउड रेसेस या जिंगशी से जाने की बात करता था तो विभूषण पैनिक होने लगता था, जिसकी वजह से वो बेचारा वहीं रुक जाया करता था। धीरे धीरे उसे एक ओमेगा से बहुत अच्छी वाइब आने लगी, जो कि हमारा चू वेनिंग था। चू वेनिंग उसे विजिट करने आता। मोरन एक पर्वर्ट किस्म का इंसान था जो कि हर किसी से फ्लर्ट किया करता था और ऐसा नहीं था वो डीमन किंग था, तो ऑब्वियस सी बात है उसने काफ़ी लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए थे, बट कभी वो किसी के लिए सीरियस नहीं हुआ। लेकिन जब वो चू वेनिंग को देखता था ना, एक इंसान जो उससे हमेशा मिलने आता है, चुप रहता है, उसे मॉनिटर करता है और चला जाता है, धीरे धीरे वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगा था, कभी गुगो बोल के, कभी कुछ बोल के, जिसकी वजह से चू वेनिंग के कान जो थे वो हमेशा लाल हो जाया करते थे, जिसकी वजह से चू वेनिंग को बहुत अलग सा लगता था। और ये देखकर पीछे ही पीछे विभूषण मुस्कुराया करता था। विभूषण जो है वो कमरे में आकर यहाँ पर लवांगची से कहता है, बच्चे भी ना बड़े हो गए हैं, मुझे लगता है चू वेनिंग को मोरन बहुत पसंद है। और मोरन तो बचपन से ही चू वेनिंग को लेकर पागल हुआ करता था और वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। चू वेनिंग को देखो तो उसका टेम्पर बिल्कुल तुम जैसा है लंजा। वो जब भी शर्माता है ना, उसके कान तुम्हारी तरह लाल होने लगते हैं। यहाँ पर लवांगची जो था वो बड़े ही प्यार से विभूषण को हक करता है और कहता है, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं जब शर्माता हूँ तो मेरे कान लाल होते हैं? तो विभूषण कहता है, तुम जब शर्माते हो तब लगता नहीं, सच में तुम्हारे कान लाल हो जाते हैं। और वो यहाँ पर वो अपने हस्बैंड के कान छेड़ रहा था, तभी पीछे से लूना आ जाती है और कहती है, मम्मा पापा आप फिर शुरू हो गए ना फ्लर्टिंग। तभी ये दोनों एक दूसरे से दूर हट जाते हैं और कहते हैं, लूना तुम दरवाज़ा नॉक करके नहीं आ सकती? लूना कहती है, मुझे लगा मैं बड़ी हो गई हूँ तो आप लोग भी रोमांस नहीं करते होगे। यहाँ पर लवांगची तो शर्मा जाता है, लेकिन विभूषण लूना को डांटने लगता है और कहता है, बिना नॉक किए किसी के भी रूम में नहीं एंटर करना चाहिए, कितनी बार तुम्हें समझाया है?
यहाँ तक कि अपने ब्रदर चुवेनिंग और शिजुई के रूम में भी नहीं जाओगी तुम आज के बाद। और अगर मैंने दोबारा तुम्हें ऐसे बिना नोक किए कहीं भी जाते हुए देखा तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। लूना जो है वो बेबी फेस बना के अपने पापा से कहती है, बाबा मुझे मम्मा पनिशमेंट देना चाहती हैं, बाबा मम्मा को रोको ना। लेकिन वीन कहता है उसका कान पकड़ के, तुम ये भोली सी सूरत बना के ना अपने पापा से ही चीज़ें करवा सकती हो, मुझसे नहीं। यहाँ पर बेबी लूना ना जानबूझ के बिल्कुल रोने जैसी हो जाती है। तो जिसे देखकर यहाँ पर लवांगची जो है वो विंग को ही डांट देता है, विंग बेबी का कान छोड़ो, मेरी लूना को कभी मत सताया करो। विंग कहता है, ओह तो अब बाप बेटी एक साइड हो गए हैं। और यहाँ पर बेचारा विंग वो चुपचाप आके मोरन के कमरे में सैड होके बैठ जाता है। मोरन और चुवेनिंग साथ में ही थे। मोरन चुवेनिंग से बहुत फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन जब वो देखता है ना विंग यहाँ पर सैड होके बैठा है तो उसे ऐसी वाइब आती है जैसे उसका दिल यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है। वो अचानक से विंग से कहने लगता है कि क्या हुआ, वो यहाँ पर इतने टाइम से रह रहा था जिसकी वजह से उसे विंग को मदर कहने की आदत हो गई थी। और विंग उसे ज़बरदस्ती कहता था कि मुझे मदर बोलो, फिर ही मैं तुमसे बात करूँगा। और यहाँ पर उसे रहा नहीं जाता था, इसलिए वो कहता है मदर बोलो ना, क्या हुआ है। विंग कहता है, कुछ नहीं, तुम्हारे फादर मेरे से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करते, सिर्फ तुम्हारी बहन लूना से ही प्यार करते हैं। देखो उन्होंने लूना के लिए मुझे धमका दिया। यहाँ पर मोरन जो है वो स्माइल करता है और कहता है, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। बताइए, फादर को अगर धमकाना हो तो मेरे अंदर डीमन का ब्लड है, तो मैं फादर को यूं हरा दूंगा। विंग कहता है, शैतान, अपने फादर को हराने की बात कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता मेरा लंजा बहुत स्ट्रांग है और मैं अपने लंजा से बहुत प्यार करता हूँ। खबरदार जो मेरे लंजा को कुछ कहा तो। यहाँ पर मोरन जो है वो विंग को बड़े प्यार से हक कर लेता है और कहता है, मदर आप सबसे क्यूट मदर हैं, आपको पता है ये बात। यहाँ पर विंग कहता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। अच्छा ये बताओ आज खाने में क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ। तभी यहाँ पर चुवेनिंग कहता है कि क्या मैं इसके लिए बना सकता हूँ। यहाँ पर चुवेनिंग की ये बात सुनते ही ना विंग उल्टी वाला मुंह बनाने लगता है और कहता है, बिल्कुल नहीं बेटा नैनिंग, बिल्कुल भी नहीं। निंग, तुम यहाँ पर कुछ भी खाने का मत बनाना। तुमने इतने सालों से एक्सपेरिमेंट किया है जिसे खा खाकर मेरे बच्चे और मेरा भी पेट खराब हो गया। एक बार तुमने मुझे बोला था कि तुमने एक नई डिश सीखी है और तुम पे ट्रस्ट करके मैंने भी वो डिश चखी थी। उसके बाद कितने दिनों तक मेरे और लंजा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बेटा तुम तो बिल्कुल भी मत बनाना। यहाँ पर ये सुनने के बाद मोरन मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा इतना बुरा खाना बनाते हो तुम? शिट, अगर तुम इतना बुरा खाना बनाते तो डीमन जो वर्ल्ड है ना वहाँ पर तुम्हारे हाथ काट दिए जाते। ये सुनकर चुवेनी को गुस्सा आ जाता है और कहता है, अच्छा तो तुम मेरे हाथ कटवाओगे, मैं भी तुम्हें देख लूँगा। गुस्से में वो अपनी विलो माइन निकाल लेता है। तभी यहाँ पर विंग कहता है, नहीं यहाँ पर कोई कलेश नहीं चाहिए मुझे। निंग, गलत बात है, मेरे मोरन को ऐसे तुम बुली नहीं कर सकते। और रही बात, अगर मेरे कमरे की एक भी चीज़ टूटी तो याद रखना मैं तुम्हारे पेरेंट्स से सीधा तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और उसके बाद हेडमास्टर भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इस घर की क्वीन मैं हूँ। और ये बोलकर वेवुशियन जो है वो उन दोनों को काम डाउन करता है। चुवेनिंग चिढ़ जाता है और जानबूझकर वहाँ से अपना सारा सामान लेके उड़ जाता है। यहाँ पर अचानक से मोरन कहता है, मदर अच्छा ये बताओ ये हीलिंग पेट्रियार्क कौन है? तो यहाँ पर मुस्कुराते हुए वेवुशियन कहता है, वो तो मैं हूँ, क्यों क्या हुआ? अचानक से मोरन कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये सारी स्टोरी कभी सुनी है। यहाँ पर वेवुशियन कहता है, मैंने ही और तुम्हारे बाबा ने ही तुम्हें ये सारी स्टोरी बचपन में पढ़ाई थी। लेकिन आई नो जब तुम्हें डीमन उठा के ले गए थे तो हो सकता है उन्होंने तुम्हारे साथ कोई छिड़कानी की हो या फिर इस ट्रॉमा से तुम इतने डर गए हो कि तुम्हारी मेमोरी कहीं ना कहीं आपस में जाके बंद गई हो। कोई नहीं, तुम इतना दिमाग पे जोर मत दो। मोरन कहता है, बट मुझे वो सब चीज़ें याद करनी है। वेवुशियन मुस्कुरा के कहता है, तुम बहुत छोटे थे और कोई बात नहीं, हम नई मेमोरीज बनाएंगे। यहाँ पर मोरन जो है वो मुस्कुरा रहा था। वो देखता है कि वेवुशियन उसके लिए बहुत सारी डिशेस बना के लेके आता है। मोरन उन सभी डिशेस को खाता है, वो बहुत टेस्टी थी। वो सच में मतलब अपनी फिंगर तक लिक कर लेता है, इतना टेस्टी खाना उसे वेवुशियन ने बना के दिया था। वेवुशियन जो है वो मोरन को खाते देख उसे ऐसा लग रहा था जैसे सालों से ना एक माँ एक बच्चे को जैसे अपना दूध पिलाना चाहती हो लेकिन उस माँ को उसका बच्चा कभी मिला ना हो, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही थी। उसे बड़े ही प्यार से देख रहा था। तो यहाँ पर मोरन कहता है, क्या देख रहे हो मॉम?
तो यहाँ पर विभूषण कहता है कुछ नहीं, जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना और जब तुम्हारे बच्चों को कोई तुमसे छीन के ले जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा ये दर्द कैसा होता है। भगवान ना करे ऐसे दिन तुम कभी देखो, लेकिन मैं जानता हूँ जब तुम्हें मुझसे दूर किया गया, मैंने पता है कितने सारे घाव आए थे मुझे, कितने महीने लगे थे मुझे ठीक होने में, और मेरी मेंटल कंडीशन तो कभी ठीक ही नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझसे मेरा एक अंग छीन लिया गया। एक माँ के लिए उसके बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बोलकर विभूषण थोड़ा सैड होता है। तभी मोरन कहता है डोंट वरी, आज के बाद अगर किसी ने आपको हार्म करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा, चाहे वो डीमन वर्ल्ड से क्यों ना हो, इवन वो किसी भी दुनिया से क्यों ना हो, आप मेरे लिए सबसे ऊपर हो। मोरन ने जब वो डीमन वर्ल्ड में रहता था ना, बहुत मार झेली थी, उसे बहुत मारा जाता था, टॉर्चर किया जाता था, उसे अकेले सेल में रखा जाता था, बहुत टाइम तक भूखा रखा जाता था, उसे इतना तेज़ फीवर हुआ करता था, क्योंकि जो डीमन ब्लड लाइन है वो थोड़ी कोल्ड रहती है। लेकिन उसके साथ इतना टॉर्चर हुआ कि जब विभूषण उसके लिए थोड़ी सी भी चीज़ करता था ना तो उसे बहुत अच्छा लगता था। विभूषण की जो सॉफ्टनेस थी ना, ये मोरन के दिल को हमेशा छूती थी, क्योंकि उसके लिए कभी इतना ज़्यादा किसी ने केयर नहीं की, कडलिंग नहीं की, उसका ख्याल नहीं रखा, और जब भी विभूषण उसका इतना ख्याल रखता है तो मोरन को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चू वेनिंग उससे मिलने नहीं आया था। चू वेनिंग बहुत नाराज़ हो गया था उस दिन, इसलिए बेचारा मोरन यहीं पे क्लाउड रिसोर्स में घूमने लगता है। जब वो क्लाउड रिसोर्स में घूमते घूमते एक दिन देखता है कि लाइब्रेरी पवेलियन में बड़े ही प्यार से बैठकर चू वेनिंग कुछ लिख रहा है। यहाँ पर वो घूमते घूमते चू वेनिंग के पास चला जाता है और खिड़की में से ही उसे देखने लगता है और कहता है हे तुम क्या कर रहे हो। चू वेनिंग उसे देखकर इग्नोर कर देता है और कोई जवाब नहीं देता। तब वो फिर से पूछने लगता है हे तुम अभी तक नाराज़ हो उन बातों को लेके, हे फड्डी डैडी बताओ ना तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर वो बिल्कुल जवाब नहीं देता, बल्कि उसकी तरफ पीठ करके बैठ जाता है। तब यहाँ पर मुस्कुराते हुए मोरन खिड़की से ही अंदर आता है और पीछे से चू वेनिंग को पकड़ लेता है और कहता है निंग निंग गगा बताओ ना। चू वेनिंग के कान एकदम से लाल हो जाते हैं। मोरन जो है वो जानबूझकर अचानक से चू वेनिंग घबराने लगता है और मोरन उसे और भी ज़्यादा टीज़ करते हुए टाइटली पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसकी अल्फा सेंट जो थी वो चू वेनिंग के बिल्कुल नाक में जा रही थी। चू वेनिंग यहाँ पर कंट्रोल करता है, क्योंकि मोरन की जो फ्रेग्रेंस थी ना अल्फा, वो बाकी कल्टीवेटर से 10 गुना ज़्यादा थी, क्योंकि वो एक डीमन था। वो अचानक से पता नहीं कैसे चू वेनिंग की खुशबू से और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, उसे पता ही नहीं चलता। वो अचानक से चू वेनिंग को पीछे से ज़्यादा टाइट हग करता है और अचानक से उसकी नेक पे किस करने लगता है और उसकी शोल्डर पे भी। फिर वो चू वेनिंग का चेहरा अपनी तरफ करता है और कहता है ग, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कब उसके लिप्स चू वेनिंग के लिप्स से टकरा जाते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक स्मूच करते रहते हैं। चू वेनिंग भी खुद को बिल्कुल नहीं रोकता और वो भी मोरन को विलिंगली किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से दरवाजे पे नॉक होता है और यहाँ पर अचानक से यूना आती है और कहती है मोरन काका निंग निंग काका ये क्या कर रहे हो। तभी मोरन और चू वेनिंग एक दूसरे से दूर होते हैं। मोरन यहाँ पर यूना को देखकर कहता है यू क्या कर रही हो तुम यहाँ, तुम्हें किसने कहा है बिना इजाज़त अंदर आने के लिए। यूना जो है वो कहती है मैं अभी मदर को बताती हूँ, आप यहाँ पर निंग निंग काका को किसी कर रहे हैं, आप अल्फ़ा और ओमेगा हो, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, मैं दादू को भी बता के आती हूँ। मोरन जो है वो देखता है कि लूना वहाँ से भागकर जा रही थी और यहाँ पर मोरन जो है वो अचानक से चू वेनिंग को कहता है मुझे माफ़ करना मैं अभी आता हूँ, और वो पीछे पीछे लूना के भागता है। लूना जो है वो आगे आगे भाग रही थी और उसके पीछे पीछे मोरन भाग रहा था। मोरन फटाफट जाकर उसे कैच कर लेता है और कहता है लूना खबरदार जो तुमने किसी को कुछ बताया तो। लूना कहती है मैं बताऊंगी, आप ना निंग गगा को किसी कर रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। मोरन कहता है तुम जो भी मांगोगी मैं दूंगा, मुझे पता नहीं चला, मेरे और निंग निंग के बीच में कुछ भी नहीं है। लूना कहती है यानी कि आप उनका फ़ायदा उठा रहे थे, वो एक ओमेगा है। तो वो कहता है नहीं मैंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया, तुम कसम खाओ तुम मदर फादर या तुम अपने दादू को भी नहीं बताओगी। वो कहती है मैं तो बताऊंगी, उन्हें पता होना चाहिए। मोरन गगा आते ही निंग निंग गगा को पसंद करने लगे। मम्मा बताती थी कि आप पहले भी उन्हें पसंद करते थे, आप अब भी उन्हें पसंद करते हो। ये तो यहाँ पर मोरन उसके मुंह पे हाथ रखता है और कहता है मेरी माँ चुप हो जा, नहीं अच्छा तुम जो कहोगी ना मैं वो करूँगा। यहाँ पर लूना कहती है इशारों में पक्का, वो पक्का बोलता है। तो यहाँ पर वो उसके मुंह से हाथ हटाता है। निंग निंग कहती है
सॉरी लूना कहती है कि मेरी एक शर्त है, आप ना चुवेनिंग गगा को आपने किस किया है तो आपको उनसे शादी करनी होगी। यहाँ पर मोरन कहता है पर मैं अभी उससे कोई प्यार नहीं करता। तो यहाँ पर लूना कहती है ठीक है, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा, आप मॉम से मिलने आते रहेंगे, आप मॉम को छोड़कर नहीं जाएंगे, और जाना भी पड़ा तो आप मॉम से मिलने हर महीने आएंगे, क्योंकि मॉम आपके लिए बहुत ज़्यादा टेंस रहती हैं और मुझे डर लगता है कि मम्मा को कुछ हो गया तो फादर भी यहाँ पर कितने ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। आप जब नहीं थे मम्मा की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मम्मा बहुत बीमार पड़ गई थी। यहाँ पर वो कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं मम्मा से मिलने आता रहूँगा, लेकिन तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। लूना कहती है ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपको मुझे ढेर सारी शॉपिंग करानी होगी। वो कहता है वो भी करा दूँगा, मैं डीमन वर्ल्ड का किंग हूँ, मुझे किस चीज़ की दिक्कत। यहाँ पर वो मुस्कुराती है और कहती हैं मेरे मोरन गगा तो बहुत रिच हैं, तो ठीक है लाओ मुझे पैसे दो, कुछ मुझे गोल्ड कॉइन्स दो ना। तो यहाँ पर मोरन कहता है मैं अपने साथ गोल्ड कॉइन नहीं लेके आया। लूना कहती है झूठ बोल रहे हो आप। मोरन कहता है नहीं लाया ना, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है, ठीक है जाओ जाके बता दो तुम अपने पापा को, दादू को, मम्मा को, फिर वो लोग मुझे डांटेंगे और मुझे यहाँ से निकाल देंगे। तुम यही चाहते हो। और निंगनिंग गगा के बारे में सबको पता चल गया तो उनकी इमेज का क्या होगा, बताओ मुझे। और निंगनिंग गगा को सब बुरी नज़र से देखेंगे। मैं तो फिर भी डीमन क्लैन का हूँ, मैं यहाँ से चला गया तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे निंगनिंग गगा एक ओमेगा है, उनकी इमेज ख़राब हो जाएगी, समझी। तो आगे किसी को कुछ मत कहना। यहाँ पर वो बुद्धू सी लड़की सोच रही होती है ये तो बात सही कह रहा है, निंगनिंग गगा की मैं बेइज्जती नहीं कर सकती, और वैसे भी अगर मोरन गगा और निंगनिंग गगा के बीच कुछ हो गया तो मोरन गगा को हमेशा हमारे साथ रहना होगा। वो मन में यही सोचती है और वहाँ से चली जाती है और कहती है अपना प्रॉमिस याद रखना। यहाँ पर मोरन कहता है याद रखूँगा, तुम भी किसी को मत बताना, चुगलखोर कहेंगी। और वो यहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही मुड़कर लाइब्रेरी में आ रहा था तो वो देखता है कि चू वेनिंग वहाँ से जा रहा होता है। मोरन फटाफट आकर चू वेनिंग का हाथ पकड़ लेता है। चू वेनिंग गुस्से में यहाँ पर उसे धक्का देता है, लेकिन मोरन फिर से उसे पकड़ लेता है। चू वेनिंग कहता है मुझे जाने दो। मोरन कहता है लेकिन हमने अभी बात नहीं की। चू वेनिंग यहाँ पर गुस्से में उसे देखने लगता है तो मोरन जो है वो अचानक से शर्मा जाता है और यहाँ पर वो चू वेनिंग के नज़दीक आता है और कहता है तुम्हारे लिप्स बहुत सॉफ्ट थे, लगता है तुमने पहली बार किस की है। यहाँ पर चू वेनिंग उसे घूर के देखता है और कहता है मतलब तुमने बहुत लोगों को किस की है। मोरन कहता है मैं बहुत लोगों के साथ सोया हूँ, सच बताओ ना तुम्हारी किस अभी तक की सबसे फेवरेट किस थी मेरी। ये बोलने के बाद चू वेनिंग को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने हाथ में सीधा तियानवेन को बुला लेता है और उससे धड़ाधड़ मोरन को 2-3 लैश मारता है और वहाँ से चला जाता है। मोरन बेचारे के कपड़े फट गए थे और उसे बहुत तेज उसके लैशेस लगे थे। उसके बाद वो बेचारा जैसे तैसे लंगड़ाते लंगड़ाते जिंगशी पहुँचता है। जब वेवुशन देखता है कि मोरन की किसी ने धुलाई की है तो वो अचानक से भाग के आता है और कहता है तुम्हारे कपड़े क्यों फटे हुए हैं। मोरन कहता है मुझे निंगनिंग ने मारा। यहाँ पर वेवुशन कहता है क्यों, उसने तुम पे गुस्सा उतारने की कोशिश कैसे की, मैं उसे अभी बता के आता हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है मॉम गलती मेरी ही है। तो यहाँ पर वो पूछते हैं अच्छा ऐसी क्या गलती की है तुमने, कोई पहाड़ तोड़ा है। यहाँ पर मोरन कहता है आप बाबा को तो नहीं बताएंगी। वो कहता है नहीं मैं बाबा को नहीं बताऊँगा, ये बताओ क्या हुआ। वो कहता है मॉम मैंने निंगनिंग को गलती से किस कर दी। वेवुशन कहता है किस ही तो की है तो क्या, एक सेकेंड क्या कहा तुमने, किस कर दी। मोरन यू पावर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। चू वेनिंग यहाँ का सबसे अच्छा सबसे प्यारा ओमेगा है, आज दिन तक उसके साथ कभी किसी ने ऊंची स्वर में बात नहीं की, तुमने उसे किस कर दी। मोरन यू पावर्ड। और वेवुशन जो है वो मोरन को मारने के लिए दौड़ता है। मोरन जो है पूरे जिंगशी में इधर उधर भागता है और कहता है मदर मेरी बात तो सुनो, मेरी गलती नहीं है, बस उसके फेरोमोन्स ने मुझे अट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर वेवुशन कहता है जो भी हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ओमेगा को बुली करने की, वो भी चू वेनिंग जैसे की। जैसे तुम्हारे बाबा एक अल्फा होने के साथ साथ एक बहुत नॉबल इंसान है, वैसे ही चू वेनिंग है। यू पावर्ड कहीं के। और यहाँ पर पूरी जिंगशी में ये दोनों प्यारी सी मदर और सन इधर उधर कूदते रहते हैं, लेकिन फाइनली विंग जो है वो एक जगह जाकर बैठ जाता है। अब वो थक गया था, लेकिन मोरन जो है वो कहता है मुझे माफ़ कर दो ना, मैं आगे से उसे टीज़ नहीं करूँगा, लेकिन सच बता रहा हूँ वो बहुत क्यूट है, अगर वो मेरे डीमन सेक्ट का होता ना मैं उससे पक्का शादी कर लेता, वो मेरे हरम का एक अच्छा कॉन्क्यूबाइन बन सकता था। यहाँ पर वेवुशन उसके सिर पे मारते हुए कहता है शट अप कॉन्क्यूबाइन, तुम उसे बनाना है तो अपनी फर्स्ट कंसर्ट बनाना, अपनी वाइफ बनाना, लेकिन मैं नहीं चाहती कि
तुम उसे रॉयल क्वीन बनाने की जगह एक कॉन्सर्ट या कॉन्किनबेन बनाओ। मैं चाहता हूँ कि उसे जस्टिस मिले। और चुवेनिंग ऐसा इंसान नहीं है जो एक हरम में कैद होकर रह सके। उसके अच्छे विचार हैं, वो बहुत ज़्यादा ओपन हार्ट है और वो हर चीज़ों को बहुत अच्छे से लेता है, बहुत अच्छे से समझता है। वो कभी भी अपनी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ नहीं चाहेगा। ये बोलकर वो पीछे हटता है। तभी मोरन कहता है, लेकिन हमारे डीमन वर्ल्ड में बहुत सारे लोग मेरे साथ सेक्सुअल संबंध बनाने के लिए बहुत ज़्यादा राजी रहते हैं और वो मेरे साथ बहुत बार बहुत कुछ कर भी चुके हैं मदर, लेकिन हमें शादी और ये सब नहीं माना जाता। तभी विभूषण कहता है, क्योंकि तुम्हें अभी तक तुम्हारा सोलमेट नहीं मिला। तुम्हें तुम्हारा सोलमेट जब मिलेगा ना, तो उसके साथ तुम कभी सिर्फ फिजिकल रिलेशन का नहीं सोचोगे, उसके साथ ज़िंदगी बिताने का मन करेगा। मोरन मन में सोचता है कि क्या उसके जितने भी सेक्सुअल पार्टनर थे उनके साथ उसका ऐसा कोई मन हुआ था क्या। फिर वो मन में सोचता है नहीं, पर चुवेनिंग इनमें से अलग क्यों है। वो बहुत प्योर है, नोबल है, अच्छे से रहता है, पढ़ता है और किसी में इंटरेस्ट भी नहीं लेता, तो क्या वो उसका सोलमेट बन सकता है। वो कहता है, मदर अच्छा आप बताओ, आपको कैसे पता चला था फादर आपके सोलमेट हैं। विभूषण कहता है, ये एक लंबी जर्नी है। जब तुम मेरी लाइफ में नहीं आए थे और मैं प्रेग्नेंट नहीं हुआ था, उससे पहले मैं बोल नहीं सकता था, बट तुम्हारे फादर और मैं धीरे धीरे हम दोनों के बीच में पता नहीं कैसे नज़दीकियाँ हुई। पहले गलतफहमियाँ हुई, नज़दीकियाँ हुई और फिर प्यार हो गया और फिर फाइनली हमारी शादी कर दी गई। 2 साल मुझे भी तुम्हारे फादर के साथ बिल्कुल अलग रखा गया था, लेकिन फाइनली हम लोग एक हो गए। तुम मेरी लाइफ में आए, मैं बोलना शुरू कर चुका था और फिर मेरी लाइफ में शिजुई आया, धीरे धीरे लूना आई, तुम भी गए, लेकिन अब तुम भी वापस आ गए हो। मुझे इससे ऊपर क्या चाहिए। यहाँ पर अपना सिर खुजाते हुए मोरन कहता है, तो मतलब एक फैमिली बहुत ज़रूरी होती है क्या। विभूषण कहता है, तुम खुद ही देख लो, तुम्हारे पास जब फैमिली नहीं थी क्या तुम खुश थे। मोरन सोचने लगता है और कहता है, नहीं मैं कभी खुश नहीं था। वहाँ पर मेरे साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता था। वो लोग मुझे बस बंदी बना कर रखते थे, मुझे कुछ भी अच्छा फील नहीं होता था। तो यहाँ पर विभूषण कहता है, तुमने खुद ही अपना जवाब दे दिया, एक फैमिली कितनी ज़रूरी होती है। देखा, पता चला ना तुम्हें। और सच बताओ ना, तो मुझे लगता है कि चुवेनिंग और तुम एक दूसरे के लिए बने हो, परफेक्ट सोलमेट। और गाइस यहाँ पर मैं ये एपिसोड ख़त्म करती हूँ। आई होप आपका आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। और गाइस पिछले 2-3 दिन से मैं वॉटपैड और AO3 की ही स्टोरीज़ को दोबारा से मतलब अच्छे तरीके से लिख रही थी और नई स्टोरीज़ को ला रही थी, तो इस वजह से मैं वहाँ पर थोड़ी बिजी रहती हूँ, क्योंकि एक चैप्टर अपडेट करने में मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और जब मैं इकट्ठे एक दिन में 2 या 3 चैप्टर अपडेट करती हूँ, तो आप उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 घंटे मल्टीप्लाई बाय 3, 12 घंटे मेरे सिर्फ इसी में चले जाते हैं। तो गाइज़ इस वजह से मैं जो है वो यूट्यूब की वीडियोस नहीं ला पाती। बट जिन जिन को भी अलग अलग तरीके की स्टोरीज़ पढ़ना पसंद है या स्मार्ट चैप्टर पसंद है या फिर 18+ की जो ऑडियंस है जो कि इस तरह की चीज़ों को पसंद करती है, वो जाकर वॉटपैड पे चीज़ों को पढ़ सकती है। चलो बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।